हेलो। हेलो। हाँ जी। सब्सक्राइब है जी। सब्सक्राइब जी, सब्सक्राइब। मैं कल से काफी कॉल कर रही हूँ, आप उठा नहीं पाए थे। जी बोलिए। वो ऐसा है, वो भगत जी एक बात बताइए, जैसे हम दान तो किसी को दे नहीं सकते हैं, हम्म, लेकिन जैसे हमारे यहाँ कोई पुराने कपड़े होते हैं, कोई बेचारी कोई गरीब है, परेशान है, उसको यदि मैंने अपनी कोई साड़ी वाड़ी जैसे दे दी तो कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है, या मुझसे कोई गलती हुई है? ना ना, गुरुजी ने केवल बिल्कुल नया और बिना सिलाया कपड़ा देने के लिए मना किया। बाकी आपके जो यूज किए हुए कपड़े हैं आप उनको दे सकते हैं। अच्छा, वो मतलब थोड़ा परेशान थी, मैंने मेरे काम की कोई चीज है नहीं है। अच्छा, एक चीज और, जैसे हम मतलब वैसी आन उपासना वालों की मतलब स्वीट वगैरह हम किसी चीज की त्योहार की नहीं खा सकते हैं, वो मुझे पता है। जी। लेकिन जैसे हमारे पापा आते हैं और वो अलग से मिठाई जैसे वैसे ही खरीद के ले आते हैं, तो हम वो चीज खा सकते हैं या नहीं? देखिए, दो बात है बहन जी। जी। अगर ज्ञान है जब तो हम उनके हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। परमात्मा ने इतना बड़ा विधान बता रखा कि जिसके सिर पे परमात्मा का आसरा नहीं है, नाम नहीं है, उस पे 3 लोग का भार है, चाहे वो कितनी अच्छी आत्मा क्यों ना हो। अनुपदेशी मतलब जो होते हैं अनुपदेशी उनकी। चाहे कोई भी हो, चाहे। जी। अच्छा। दूसरा, इसमें ये ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम उन चीजों को ले सकते हैं, और सबसे पहले हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, उसके बाद सबसे पहले उन्हीं को खिलाएं। उसके बाद जो है बचा कुछ हम परमात्मा का प्रसाद समझ के हम ले सकते हैं। अच्छा, जो बाहर के लोग जो लाते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, मतलब उसमें से हम अपने परमात्मा का भोग लगा सकते हैं, जो अनुपदेशी होते हैं उनके उसमें से? अब मार्केट से जो भी हम लाते हैं बनाते हैं उसमें भी तो मालिक का भोग लगाते हैं, वो भी तो मतलब बाहर वालों का ही है। हाँ, मैं वही पूछ रही थी। अब क्योंकि पापा जी आते हैं हमारे, तो कभी कभी जैसे ले आते हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि लूं या नहीं, इनके में से खाऊं या नहीं खाऊं। हालांकि मैंने पूजा वगैरह की इन सब चीजों की तो मना कर रखा है कि इन चीजों को तो मैं नहीं खा सकती हूँ। गुरु जी को भोग लगा दो, और जितने का वो सामान है, मान लीजिए 100 रुपए की मिठाई है, 200 रुपए की मिठाई है, उतना पैसा निकाल के दरबार में रख दो। जब गुरु जी हैं तो गुरु जी को देना वो पैसा। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब अच्छा मैं समझ रही। जैसे अनजाने में हम कोई ऐसी गलती कर भी देते हैं, तो उसका अलग से दान मतलब गुरुजी को जो देना होता है वो हम अब बेचारे हैं नहीं है, तो हम चलो उनके उसमें रख देते हैं। ठीक हाँ है, जी, मान। हाँ जी, वो बाहर हमारे ऊपर नहीं रहेगा। और आगे से उनको मना करो कि आगे से आप जब भी आओ तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैसी चीज आप जी ने नहीं लेके आनी है, वरना हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब की बार ले आए, चलो आपको मालूम नहीं था, ऐसा उनको जरूर बोलो। अच्छा, और एक जैसे हमारे पापा जी आए थे, तो हमारी भाभी ने मेरे लिए 2 साड़ी भिजवा दी थी कि दीदी पहन लेंगी। नहीं, वो नहीं तो यूज करना अभी आपने मैंने बिल्कुल भी। नहीं, अब वैसे मैंने ले तो दी थी, लेकिन अभी मैंने उनको यूज नहीं किया, रखी है, मैं उनको वापस भी कर सकती हूँ? वो लेना भी गलत हो जाता है। अच्छा अच्छा। वो आप उनको वापस कर दीजिए, आगे से या तो फिर सर नहीं लेंगे, या आगे फिर से तो नहीं किसी को। हाँ, या तो वापस कर दीजिए, या जितने की साड़ी है उतने पैसे आप उनको लौटा दीजिए। नहीं नहीं, वो ऐसी हैं, उनकी पहनी हुई थी, पुरानी थी, मतलब ऐसी दे रखी थी, तो मैं उनको वापस ही कर दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, वापस ही करवा दो। अब बिल्कुल भी नहीं पहनी है, बस रखी है वो ना मेरे ना पास। ना ना मैंने ना, हमने कल नहीं परसों पहननी आई थी है। तो देने। हमने नहीं पहननी है। हमारी पहनी हुई हम दूसरों को दे सकते हैं, किसी अपने से नीचे वाले को, किसी गरीब को। हेलो। हाँ जी, कॉल अभी कट गई थी। हाँ अच्छा। बहन। हाँ जी, जैसे पुराना हमने वस्त्र तो चलो दे दिया, हम्म। अब जैसे ज्वेलरी होती है आर्टिफिशियल जो हमारी पुरानी पड़ी हुई है, हम तो यूज करते नहीं है, बेकार हो रही है, हाँ जी। तो हम उसको भी नहीं दे सकते क्या? वो चीज हमने किसी को पहनने के लिए नहीं देनी है, क्योंकि वो एक फालतू का एक दिखावा है, आडंबर है। ना हमने हाँ, करना, ना किसी को दूसरे को पहनने के लिए देना, ना उसको मौका देना। मुझसे भाई साहब यही गलती हो गई तो मुझसे। तो आर्टिफिशियल है तो कोई दिक्कत नहीं, फेंक दो। क्या क्या करोगे बहन उसका? नहीं, फेंकने की बात नहीं, मैंने उसी लेडीज को दे दी थी, मैंने तो वो बेचारी ऐसी थी। दे दिया, उसके लिए परमात्मा से समार्थना कर लो, आगे ध्यान रखो। हाँ, आगे से तो खैर मैं कोई कुछ दूंगी ही नहीं। अब तो मेरा लेन देन सब बंद है, न किसी को देना है, ना मुझे अपने घर परिवार किसी रिलेटिव से कोई चीज देनी है। क्योंकि देखो ना बहन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम किसी को दे भी नहीं सकते और यूज भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो पहले हम बीड़ी शराब जो भी लेते थे, अब घर में रखा है जी। पूरा पूरा मान लीजिए बंडल रखा है, तो हम दूसरों को थोड़ी ना दे देंगे, लो भाई मैं नहीं पीऊंगा मैं तो आप आपकी पी लो। बात समझ गई। मैं ऐसा था कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था कल, आप एक बहन से बात कर रहे थे, जी। तो जब मैंने उनका सोचा, मैं हाय रे, ये तो हर चीज की मना कर रहे हैं, तो मुझे रात से नींद ही नहीं आई इस बात को सोचने से। मैं हाय रे, मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्षमा याचना भी कर ली है, बात गुरुदेव से क्षमा भी मांगी है मैंने। फिर भी आपसे एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि अच्छा, हमको न तो किसी से कोई सामान लेना है और ना ही हमको कोई सामान देना है। देखो, हम दे सकते हैं लेकिन लेने का रूल नहीं है अनुपदेशी से। अच्छा
बाकी उधार में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनुपदेशी आपका रिश्तेदार है, आपको पैसों की जरूरत है, आप उनसे उधार ले सकते हो। आपको गेहूं की जरूरत है, आप उनसे उधार ले सकते हो, लेकिन वैसे तो फ्री में नहीं ले हाँ, सकते। अच्छा अच्छा। हमारे पापा जी जब भी कभी आते हैं, हमारी थोड़ी कंडीशन को देखते हुए वो हमारे यहाँ कुछ सामान वामान जैसे रख जाते हैं ना। हाँ, तो उधार रूप में रखो, बोलो भाई मैं मतलब समय आने पे मैं आपको मतलब चुका दूंगी। अच्छा अच्छा। ऐसे नहीं रखना कि चलो भाई मेरी बेटी है ले मतलब लो। जिस किसी का हमको जो भी सामान यूज करना है जो अनुपदेशी है, तो उसका हमको बाहर चढ़ जाता है, तो उसका ऋण हमको देना होता है। बिल्कुल बहन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो अच्छा। वो हमारी भक्ति से जाएगा, फिर हमें और प्रयास करना पड़ेगा और हमारे ऊपर नए नए फालतू के संकट आएंगे, क्योंकि फिर वो गुरु मर्यादा भी टूटती है ना। जी जी जी, मैं तो समझ गई। नुकसान तो हमें ही है। अच्छा, हमारी एक सिस्टर है, उसने भी नाम ले रखा था संत गोपाल जी महाराज जी से। तो अब इस तरह मुझे ये तो पता नहीं कि वो उनके नियमों को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन उसने भी मुझे कुछ सामान दिया था, जैसे साड़ी वगैरह है, जैसे अपने भेज देती है दीदी आप पहन लेना, ये तो हम उसका यूज तो कर सकते हैं। हाँ, भगत भाई बहनों का हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। अच्छा अच्छा, यही पूछ रही थी। और बीच कुछ में अगर मैं किसी चीज से थोड़ी भ्रमित हो जाऊं तो मैं आपसे पूछ लिया करूंगी। हाँ ठीक। बस मुझसे यही गलती हो गई थी कि मैंने उस बेचारी औरत को कुछ पुराने वैसे कपड़े दे दिए थे सिले हुए, और थोड़ी वो बहुत अनजाने की गलती है, परमात्मा उसको माफ भी करते हैं, अनजाने का दोष नहीं लगता। जी बस। और मेरी बेटी का जो बर्थडे था ना, वैसे मैंने उसमें कोई सहयोग तो नहीं किया है, लेकिन गलती से एक बार भाई साहब, बस कैसे भी न जाने मेरी बुद्धि गई, तो उसके चावल और रोली मैंने ऊपर डब्बे में रखे थे, किसी का हाथ नहीं जा रहा था, तो मैंने निकाल के प्लेट में रख दिए थे बस। और वैसे मैंने कोई चीज को हाथ नहीं लगाया किसी चीज से। जो भी है उन गलतियों के लिए परमात्मा से समायाचना कर लो, जी आगे से बहुत ध्यान रखना। नहीं नहीं, अब तो मैं समझ गई। अब तो मैं किसी से न लूंगी न दूंगी, मैं साफ कह दूंगी। और मैं सच बता रही हूँ, किसी के घर की चाय तक भी नहीं पीती हूँ, किसी के भी घर की। और जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, मुझसे कुछ घर से ग्लासेस वगैरह मांगते हैं, तो मैं नहीं देती। मैंने भैया मुझे माफ कीजिए, मेरे घर से मैं आप लोगों के लिए ये चीज नहीं दे सकती। जी जी, सही बात। वो मान जाते हैं। ठीक है ऐसा। सच साहिब। सच चाहिए।